पंडित जी जाते ही नमस्कार किया था और आते आते भी नमस्कार किया कि धन्य हैं आप, आपका कथन भी सही है। और फिर उन्होंने श्रावकों को जाके समझाया कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, तुम में से कितने लोग वैयावृत्ति करने जाते हैं, कितने लोग आहार में शोधन करने जाते हैं, और कितने लोगों को पता है कि आज उनके 3 दिन के अंतराय हुए हैं। बातों से धर्म नहीं चलता है, वात्सल्य से धर्म चलता है। जाओ सेवा करो, वैयावृत्ति करो, फिर देखो उनकी साधना। मैं भी घंटे भर बैठा, लेकिन उनका जाप चलता रहा, स्वाध्याय चलता रहा। बेचैनी होती तो वो थोड़ी हवा कर लेते, थोड़ा पांव फैला लेते, ये कोई शिथिलाचार नहीं है। वैयावृत्ति करना सीखो। ज्ञानी वात्सल्य विष्णु कुमार मुनिराज सब नहीं बन सकते हैं, लेकिन उद्दायन राजा तो बनने की कोशिश कर ही सकते हैं। वो राजा कि मुनिराज को वमन हो गया, फिर भी आहार देने से घृणा नहीं की, उन्हें स्वच्छ किया, क्षमा मांगी, और वह प्रसिद्ध हुए निर्वीर चिकित्सा अंग में। धन्य है आप, भाग्यशाली हैं। ऐसा मंगलमय जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला। इस आत्मगुण का विकास होकर के आत्मा ही परमात्मा बनता है। और मुनि राज तो भावी भगवंत हैं, आज वो संत हैं, कल के अरहंत हैं। बोलो ज्ञानियों, कर्तव्य को समझना और कर्तव्य करना कितना जरूरी है। हम तो सामान को इकट्ठा करना ही समझते हैं कि इससे आनंद होगा, इससे सुख होगा। हम तो बटोरने में ही सुख समझते हैं। लेकिन एक दिन जब लोगों के बीच में बांटा तो मालूम पड़ा कि बटोरने में नहीं, बांटने में ज्यादा आनंद होता है, बांटने में ज्यादा सुख होता है। वात्सल्य ही तो सिखाता है। कोई कमजोर हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दुखी हैं, किसी कारण से डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, आप सहयोग करिए। निश्चय नहीं कहता है कि आप किसी का क्या करेंगे, लेकिन व्यवहार नहीं करता है कि परस्परोपग्रहो जीवाना। आपका ज्ञान सद्ज्ञान तब है जब वो सत्कर्म में लगे। वो ज्ञान सद्ज्ञान नहीं है जो कुकर्म में लगे। सम्यक ज्ञान स्वपर का भेद विज्ञान करता है, और सम्यक ज्ञान सही मार्ग पर चलता है, चलाता है। केवल ज्ञान अद्भुत होता है। हमारा ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान कौन सा ज्ञान है? बोलो। हाँ, लेवल ज्ञान है। हमारे अब ज्ञान पर लेबल लगा हुआ है। अभी मध्य ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का एक माप लगा हुआ। केवल ज्ञान हो, लेकिन परम पारिणामिक भाव की दृष्टि से विचार करो तो यह आत्मा कारण परमात्मा है, और यह आत्मा कारण परमात्मा ही कार्य परमात्मा बनता है। ज्ञान तो है, और ये ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान भी हो सकता है। अगर लोग शिक्षा लेना चाहें तो सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों से ही इतना ज्ञान मिल जाए कि बैराग हो जाए। हैं? बहुत कुछ लिखा रहता। सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा, और खुद पूरा का पूरा ट्रक भर करके लेके जा रहे हैं। बचपन में सोचा करता था
कि बड़ा होकर के सारी दुनिया की यात्रा करूंगा, दुनिया की सैर करूंगा। किस्मत ने ड्राइवर ही बना दिया। अब करते रहो यात्रा। लिखा तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन समझने की बात है, सीखने की बात है। तो एक इसमें कोई दम नहीं है। धूल उड़े और लोग परेशान हों, उसमें हमें भी तो चाहिए कि धूल ना उड़े और लोग परेशान ना हो। तौर तरीके थोड़े तो बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोग मिलेंगे ना कि किसी को कितनी परेशानी हो डीजे बजाएंगे, पटाखा उड़ाएंगे, बारूद फोड़ेंगे, हॉर्न बजाए जाएंगे। सावधानी तो बरतो भाई। वात्सल्य गुण, दया गुण, प्रेम गुण किसे कहते हैं? और इतना वातावरण प्रदूषित कर दिया, इतना 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 कि आज ना सिर्फ धरती प्रदूषित नहीं है, वायु प्रदूषित नहीं है, जल प्रदूषित नहीं है, अपितु आसमान भी प्रदूषित हो गया। इतने उपग्रह आकाश में घूम रहे हैं, इतने सारे उपग्रह और फिजूल के और निष्क्रिय और खराब यंत्र भी आसमान में इतने घूम रहे, इतने चक्कर लगा रहे कि अगर सबका मलबा इकट्ठा करें तो हजारों किलोमीटर में ना समाए। तो प्रदूषण हुआ, आकाश भी प्रदूषित हो रहा। और धरती तो आगे वाले 20 साल में धरती का ये हाल होगा कि 30% जमीन भी खेती के लायक नहीं रहेगी। प्रदूषित हो रहा है। जमीन के प्रति भी तो आपका कोई कर्तव्य, कोई वात्सल्य, कोई प्रेम बनता है। पानी के प्रति भी तो बनता है कि पानी को प्रदूषित ना करें। एक तरफ आदमी पानी को प्रदूषित करता है, दूसरी तरफ आरओ का पानी पीना चाहता है। ऐसा कैसा ज्ञान, ऐसा कैसा ज्ञान तो बढ़ रहा है, विवेक घट रहा है। किताबी ज्ञान बढ़ रहा है, आत्मिक ज्ञान घट रहा है। जिन वनस्पतियों का सहयोग मिलता है उनकी रक्षा का भाव हो, पशु पंछियों की भी रक्षा का भाव। रक्षाबंधन बहुत कुछ सिखाता है। रक्षा के लिए भाई करेंगे बहन की, बहन करेंगी भाई की, परिवार की, वो ठीक है, लेकिन और भी तो आपके कर्तव्य बनते हैं। पर्यावरण की रक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, बिना मिलावट वाले खान पान सुरक्षित रख करके खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, शील की, संयम की, मर्यादाओं की सुरक्षा, और सबसे मुख्य है अपने परिणामों की सुरक्षा। अगर अपने परिणाम सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। परिणाम निर्मल होंगे तो निर्मल ज्ञान होगा। अत्थि अमुत्तम मुत्तम मुत्तेषु अदिंदियम च अत्थेषु। आचार्य कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार में सुखाधिकार का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, अत्थि अमुत्तम मुत्तम अदिंदियम इंदियम च अत्थेषु नाणम च तः सुखम जमतेषु परम च तम नेयम। ज्ञानियों, दो तरह का सुख है और दो तरह का ज्ञान है। एक सुख वो, एक ज्ञान वो जो इंद्रियों से पैदा, इंद्रियों से उत्पन्न होता है, इंद्रियों के सहयोग से होता है। ऐसे ही एक सुख वो जो इंद्रिय के सहयोग से होता है, और दूसरा ज्ञान वो जो बिना इंद्रियों के सीधा आत्मा से प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा सुख वो जो बिना इंद्रियों के आत्मा से सीधा होता है। ऐसा हो सकता है क्या? सारी दुनिया इस भूल में पड़ी है। उन्हें लगता है कि इंद्रियां हैं तो सुख है, और जब ये कहा जाता है कि सिद्ध भगवंतों के कोई इंद्रियां नहीं हैं,
वो अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी हैं, अतीन्द्रिय सुख के भोक्ता हैं, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिना जीव के कोई रस का क्या आनंद लेगा, बिना कान के कोई गीत का क्या आनंद लेगा। बोलो, दुनिया को तो ऐसे लगता है, बिना आंखों के क्या देखते होंगे। लेकिन यह इंद्रियां, एक गोलक जो है ना, ये तो हमारी पराधीनता के प्रतीक हैं। स्वाधीनता मूर्त इंद्रियों के प्रयोग में नहीं है, स्वाधीनता अमूर्त आत्मा के ज्ञान में है, अमूर्त आत्मा के आनंद में है। तो पदार्थों में प्रवृत्ति ज्ञान अमूर्त व अमूर्त तथा अतीन्द्रिय और इंद्रिय होता है। ऐसे ही सुख भी अमूर्त और मूर्त, अतीन्द्रिय और इंद्रिय होता है। एक प्रकार का ज्ञान है जो इंद्रियों से होता है, ये मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों से होता है। इंद्रियों के माध्यम से हम पदार्थ को जानते हैं, स्वाद को जानते हैं, निर्णय करते हैं। बोले मैंने बहन की थाली में 1000 का नोट रखा, लेकिन इसके लड्डू में तो कोई स्वाद ही नहीं है। सस्ते वाले लड्डू लाके रख दिए। आज के दिन तो कम से कम काजू कतली रखती, कम से कम रसगुल्ले होना चाहिए थे। अभी हिसाब लगाएंगे। बहन सोचेगी फिर कि देखो इतनी महंगी राखी बांधी, इतना बढ़िया वाला रुमाल, इतना बढ़िया वाला तिलक, और सब कुछ किया हमने इतना बढ़िया बढ़िया, और इसने तो केवल 100 रुपये टिका दिए। 100 रुपये की तो अकेली मिठाई थी, मिठाई खा गया और 100 रुपये टिका गया। बाकी ऐसा ही होता है ना, कम प्यार में लेखा जोखा ज्यादा होता है, और आत्मिक प्यार में कोई लेखा जोखा नहीं होता। बस एक दूसरे के प्रति अपनत्व, और एक दूसरे से जितना जिसको करते बने करना। आप कभी दूसरों का सुख देख करके देखिए, दूसरों को आगे बढ़ा करके देखिए, किसी की तरक्की में खुश होकर के देखिए ना। अगर आप किसी की तरक्की में खुश नहीं हो सकते हैं तो ध्यान रखना, आपको भी कभी तरक्की मिलने वाली नहीं है। क्यों? आप जिस चीज को देख के खुश होते हैं वो आपको मिलेगा। अगर किसी की दुख परेशानियां हो, पिछड़ापन देख के आप खुश होते हैं, आपको कहीं ना कहीं वही मिलने वाला है। जिस पर आप खुश हैं वो आपको मिलेगा। इसलिए इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान ये छायोपशमिक है, सांसारिक है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा से उत्पन्न है, छायक है। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा? अगर आंखें ना होंगी तो दिखेगा कैसे? सिद्ध भगवान को, अनंतों को, मेरे को तो नहीं लगता है कि ऐसा सुख होता होगा। कैसे होता होगा? जब शरीर रहेगा तो हम कहीं सोएंगे, कहीं टिकेंगे, बढ़िया शीतल हवा होगी। आपने देखा होगा कुछ संप्रदायों में कुछ लोगों ने ऐसे भगवान की ऐसे सुख की कल्पना करी है कि बोले वहाँ बहुत बढ़िया नीली नीली लाइट होती है, वहाँ हमेशा ठंडी ठंडी सहज हवा चलती है, वहाँ का पानी अमृत जैसा मीठा है, वहाँ पेड़ों पर हमेशा फल लगे रहते हैं, हर ऋतु में वहाँ पर आम मिल जाते हैं। बोलो, जहाँ हर ऋतु में हर मौसम के फल मिले कौन नहीं जाना चाहेगा? इस तरह की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना तो हो सकती है, लेकिन वास्तव में सिद्धों की कल्पना का ही सुख नहीं है। वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है। आत्मा में ज्ञान है, सुख है, आनंद है, अनंत गुण हैं। वही जब कर्माधीनता से मुक्त होते हैं तो परिपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। उसके संबंध में
एक गाथा 53 नंबर पर और दूसरी गाथा 54 नंबर पर प्रवचन सार में कही। जम्पे छदो अमुत्तम मुत्तेषु अदिन्द्रियं च पच्छन्नम शैलम सगम च इदुरम तम नाणम खाइगम बणिदम। जो ज्ञानी का ज्ञान अमूर्त पदार्थों को जानता है, मूर्तिक में भी छोटे से छोटे पदार्थों को, अणुओं को भी जानता है, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों का विषय नहीं बनने वाले पदार्थों को भी जानता है, पच्छन्न छुपे हुए दूरवर्ती पदार्थों को भी जानता है। ऐसा सकल आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। सीधा अतीन्द्रिय आनंद प्रत्यक्ष सुख अनंत सुख कहलाता है। कभी आप थोड़ी देर को शांत बैठो, एकदम शांत, ना आँख का उपयोग करो, ना कान का उपयोग करो, ना जीभ का उपयोग करो, ना हाथ पांव का उपयोग करो, कुछ मत करो। यहाँ तक कि मन की चंचलता पर भी विराम लगा दो, मन से भी बहुत शांत हो जाओ, कुछ भी विकल्प मत करो और ऐसे सहजता के भीतर भीतर अपने ज्ञान स्वभाव को निरखो, अनंत स्वभाव को निरखो, तो मालूम पड़ेगा बिना इंद्रियों के भी आनंद होता है, बिना इंद्रियों के भी सुख होता है, बिना इंद्रियों के भी ज्ञान होता है। लेकिन हमारी बाहर बाहर दौड़ने की आदत पड़ी है, इसलिए परेशानियां खड़ी हैं। देखो, अकंपन आचार्य और 700 मुनिराज यूं ध्यान में बैठे हैं, बाहर से आग जल रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, कचरा फेंका जा रहा है, धुआं किया जा रहा है, फिर भी वो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मगन है, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे देह से ऊपर उठ करके चेतना का अनुभव करना सीखें और वीतराग भगवान जिनेश्वर के मंगलमय मार्ग पर चल करके हम भी वैसे परम पवित्र श्रेयांसनाथ भगवान की तरह निर्वाण को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की।